खाना बेटा, इतनी जल्दी खाने की क्या जरूरत है, आराम से खाओ। इतने सारे दिनों का खाना एक साथ जो खाना है। दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ। माँ ये है। मुझे भूख लगी तो ये कहेगी कि इसे भूख नहीं लगी है। इसे भूख तो लगी है, लेकिन मैंने कहा कि तुम कुछ खा लो तो ये नहीं खाएगी। कोई बात नहीं, आप मुझे खाना खिलाइए। अब इसे क्या हुआ? तुम्हारी बातों का बुरा लग गया होगा उसे। मैंने ऐसा क्या कहा? लड़कियों से किस तरह से बात की जाती है तुम्हें अभी भी सीखना होगा वीर। खामखा रुला दिया ना बेचारी को। अब जाओ। क्या बात है अनन्या? कुछ नहीं। मेरी बातों का इतना बुरा लग गया? अनन्या देखो, वो मैंने बस ऐसे ही कह दिया था। अच्छा चलो, मुझसे गलती हो गई। अगर तुम्हें कुछ खाना नहीं है तो ये तो बताओ कि तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस माँ की याद आ रही थी। बस इतनी सी बात? तो पहले क्यों नहीं बताया? आंसू पोंछो और चलो। मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें तुम्हारी माँ से मिला दे, तुम्हारे महल छोड़ाता हूं। नहीं, अब वो इस दुनिया में नहीं। वो हमसे बार बार कहता रहा कि उसने अग्नि को जिंदा देखा है, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। धर्म बेकसूर था और हमने उसे फांसी की सजा सुना दी। लेकिन सारे सबूत उसके खिलाफ थे महाराज। बस राजमंत्री जी, चंद सबूतों की बुनियाद पर हम आर्यनगर के होने वाले महाराज को फांसी दे रहे थे। ये सारे सबूत तो किसी ने जानबूझकर बनाए थे। आज अगर हम धर्म को खो चुके होते तो बताइए, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन होता?
आप सबने हमारे हाथ इस कदर बांध दिए कि हम अपने मन मुताबिक फैसला ले ही नहीं पाए। ये जानते हुए कि वीर सच कह रहा है और धर्म निर्दोष है, फिर भी हमें आपके फैसले को स्वीकार करना पड़ा। सालों से यहां यही परंपरा चली आ रही है कि जो भी फैसला करना है राज्यसभा करेगी। तो फिर आप सबको एक राजा की क्या जरूरत? वो तो सिर्फ आपके हाथ की एक कठपुतली बनकर रह गया है। आप क्या कहना चाहते हैं महाराज? यही कि आर्यनगर की इस प्रथा, इस परंपरा, इस उसूल को बदलने का वक्त आ गया है। हम चाहते हैं कि जो राजा इस राज सिंहासन पर बैठे, आर्यनगर में हर फैसला करने का अधिकार सिर्फ उसे दिया जाए। हमें आपकी बात पर सोचने का थोड़ा वक्त चाहिए महाराज। जाओ, राजकुमार वीर को बुलाओ। जब मैं छोटा था तब मां से हमेशा पूछता रहता था कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। तो कभी कभी वो कहती कि वो युद्ध पर गए। तो कभी वो कहती कि राजनीतिक काम से वो कहीं दूर गए। 7 सालों तक दिन रात मैं उनका इंतजार करता रहा। बस देखना चाहता था कि मेरे पिताजी दिखते कैसे। मुझे पता चला कि वो कभी लौट कर नहीं आएंगे। तो उस दिन मैं रोया, बहुत रोया। फिर जब माँ ने मुझे बताया कि मेरे पैदा होने से कुछ दिन पहले ही वो गुजर गए, फिर मेरे धर्म ने मुझे अपने पिताजी दे दिए। धर्म, आज तक मैंने अपने पिताजी को कभी नहीं देखा। मुझे भी तुम्हारे और अग्नि की तरह एक पिताजी चाहिए। बस इतनी सी बात है? ठीक है, तुम हमारे पिताजी ले लो। सच? हाँ, सच। पर न जाने क्यों कभी कभी आज भी मैं आपके वापस आने का इंतजार करता हूँ। राजकुमार वीर, आपको राज्यसभा ने बुलाया है। चलो अब तुम खाना खा ले, नहीं तो रात को नींद नहीं आएगी। हम आपकी बात से सहमत हैं महाराज। आज से आर्यनगर के सिंहासन पर बैठने वाला राजा ही आर्यनगर के सभी फैसले करेंगे। क्या हुआ? आपने मुझे यहाँ बुलाया? हाँ, आज राज्यसभा ये घोषणा करना चाहती है
कि राजकुमार धर्म निर्दोष है। उसके ऊपर लगाए हुए सारे इल्जाम हम वापस लेते हैं। ये बात मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं थी। तुमने हमें बहुत बड़ा अन्याय करने से रोक लिया, इसके लिए हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं। और अगर ये अन्याय आपके हाथों हो जाता तो? आपके इस अन्याय की वजह से मेरी भाई की जान चली जाती तो? राजकुमार वीर, हम जानते हैं कि हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे, पर भगवान का शुक्र है कि तुमने हमारी आंखें खोल दी। रुक जाओ रुक जाओ। हम सोच रहे थे कि धर्मवीर और अग्नि के सही सलामत वापस आने की खुशी में आज हम सारी रात हवन करवाएं। ये तो बहुत ही खुशी की बात है महाराज, हम भी यही कहना चाहते थे। ठीक है, वीर, हम वीर, वीर रुक जाओ। सुनो, तुम जाओ और दोनों पे अच्छी तरह से नजर रखो और किसी भी तरह उनके करीब आने की कोशिश करो। दोस्तों को तोड़ने के लिए पहले उन्हें अच्छी तरह जानना जरूरी होता है। दरार की हल्की सी भी लकीर नजर आए तो उसे खींच कर लंबा करना अच्छी तरह जानते हैं। जाओ। राजकुमार धर्म और वीर महल वापस आ गए साक्षी। हाँ। डरो मत साक्षी, उन्हें कोई सिपाही पकड़कर नहीं लाए हैं, बल्कि राजकुमार वीर ने सबके सामने राजकुमार धर्म की बेगुनाही साबित कर दी है। और तो और आज रात मंदिर में उनके लिए हवन भी होने वाला है। देखा, धर्म का परिवार उसे अपना दोषी मानता रहा और मेरे मतलब राजकुमार वीर ने उसे बचा लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है साक्षी। किसी तरह एक नजर उसे देख सकती तो चैन आ जाता। पर यहाँ तो कोई रास्ता नहीं है। कहीं तुम्हें रास्ता पहचानने में कोई गलती तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। सर पर भारी चोट लगने के बाद अक्सर ऐसा होता है। क्या होता है? लोगों को भ्रम होने लगता है। पर मैंने अग्नि को चोट लगने से पहले देखा था और ये मेरा भ्रम नहीं है। महाराज, मैं साबित करके रहूंगा कि अग्नि जिंदा है। हम जानते हैं तुम धर्म को लेकर कितने चिंतित हो,
और कोई भी परिस्थिति कानून से बड़ी नहीं होती। फिर मैं क्या करूं महाराज? आपकी तरह धर्म की बहुत करते सारा। हमारे होते हुए तुम धर्म को यहां से नहीं ले जा सकते। ये एक महाराज कह रहे हैं या फिर एक पिता? ये आर्यनगर के महाराज आर्यवर्धन का आदेश है, क्योंकि हम इस परंपरा, इस कानून के रखवाले हैं। हमारा होते हुए कोई से नहीं तोड़ सकता। हमारा बेटा धर्म भी नहीं। क्या बात है वीर? कुछ नहीं। क्यों? तुम अच्छी तरह जानते हो क्यों? मैं तो नहीं जानता, पर शायद तुम जानते हो। चलो तुम्हें बता दो कि क्या हुआ है मुझे। तुम पिताजी से बिना बात के इस तरह चले क्यों हैं? चलो तुम्हें मेरे साथ कुछ देर अभ्यास कर लो। उन्हें बहुत बुरा लगा है। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ धर्म। हम कितने दिनों बाद महल वापस आए हैं। जरा सबको पता तो चले कि आर्यनगर का सबसे बेहतर खिलाड़ी, उनका वीर वापस आ गया है। डर गए क्या? डर? और वो भी तुमसे? अभी पता चल जाएगा।